न्याय सेवा दल जो है वो पुरुषों के मानवाधिकार एवं न्याय दिलाने के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन है। न्याय सेवा दल की प्रस्तावना। न्याय सेवा दल बिना किसी भेदभाव जैसे कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या जन्म स्थान के आधार पर बिना भेदभाव के सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के मानवाधिकार के लिए कार्यरत एक संगठन है। नंबर 3, न्याय सेवा दल का उद्देश्य। न्याय सेवा दल का उद्देश्य है कि घरेलू हिंसा या लिंग के आधार पर बने हुए कानून के दुरुपयोग से जो पीड़ित पुरुष हैं उनके लिए कानूनी सहायता प्रदान करना। कार्यप्रणाली में कानूनी कि प्रत्येक दिन कानूनी जागरूकता सहायता केंद्र जो कि सिर्फ कार्यालय में दिया जाता है। नंबर 2, निःशुल्क कानूनी जागरूकता अभियान जो केवल शनिवार और रविवार को अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ में किया जाता है, जहां प्रश्न एवं उत्तर दिए जा सकते हैं। यदि किसी के कोई प्रश्न है तो उनके उत्तर दिए जा सकते हैं। एवं यदि किसी का कोई केस चल रहा है न्यायालय में तो उसके बारे में यदि जानना चाहते हैं कि एविडेंस करना है या आर्गूमेंट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो उस पर एक विचार विमर्श किया जा सकता है। नंबर 3 कि मोटिवेशनल कैंप और मोटिवेशनल भी लीगल। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पीड़ित पुरुष हैं वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनके लिए हम कानून की तरफ से ये बताना कि कानून में आप प्रॉपर अगर अपना केस लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, कार्यप्रणाली मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के माध्यम से। देखिए, जो लोग हैं जिनके अगेंस्ट में कभी केस नहीं हुआ और यदि उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो जाता है कानून के दुरुपयोग से, जो पीड़ित पुरुष हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्हें किस तरह से बचाया जाए। वो मेंटल डिसऑर्डर में, एंजाइटी में या किसी और बीमारी से जो कि मानसिक बीमारी है उससे यदि पीड़ित हैं, उससे परेशान हैं, तो उनके लिए न्याय सेवा दल के माध्यम से निःशुल्क एक मनोचिकित्सक डॉक्टर से कंसल्ट कराया जाएगा और दवाई दिलाने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि वो स्वस्थ रहें। नंबर 6 पे कार्यप्रणाली आध्यात्मिक। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लिंग के आधार पर या कानून के किसी भी प्रकार के कानून के दुरुपयोग से जो पीड़ित पुरुष हैं वो आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशनल कैंप लगाने का प्रयास है। नंबर 7, कार्यप्रणाली ये है कि आने वाले समय में क्या कार्य किए जाएंगे, जैसे कि नंबर 1, झुग्गी झोंपड़ी में जाएंगे और वहाँ कानूनी सहायता प्रदान करेंगे और लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया जाएगा। नंबर 2, सार्वजनिक चौपालों पे। नंबर 3 में सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में। नंबर 4 कि ऐसी कार्यस्थल जहाँ लोग कार्य करते हैं वहाँ पर एक कानूनी जागरूकता अभियान के तहत में फ्री लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया जाएगा। है कि सोशल मीडिया पर नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जैसे कि विवाह अधिनियम क्या है, यौन उत्पीड़न से संबंधित केसेस क्या हैं, जैसे कि छेड़छाड़ करना, स्टॉकिंग करना, वॉयरिज्म करना, ये सब केस हैं यौन उत्पीड़न से संबंधित। इसमें संशोधन करके इतना किया जाए कि जो उनको कॉग्निजेंस लेने की जो एक टाइम पीरियड्स है उसको डिसाइड किया जाए। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि कानून के दुरुपयोग होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसमें से न्याय से बदल मांग ये करता है कि इस समय ज़रूरत है कि इसको या तो इसमें संशोधन करके कानून के दुरुपयोग को रोका जाए या फिर इसको बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग की जरूरत। देखिए, अब समय है कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाए जिससे कि जांच, समीक्षा में रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, जैसे कि नंबर 1, कितने पुरुषों ने आत्महत्या की है, कितने पुरुष जेल में हैं, कितने जेल जा चुके हैं, कितने डिप्रेशन में आकर इनके मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं, कितने केस प्रतिवर्ष दर्ज किए जाते हैं, कितने निर्दोष साबित होते हैं, कितनों को सजा होती है, और फिर ऐसा क्या कारण है कि पहले एफआईआर कराई जाती है और बाद में फिर उसे हाई कोर्ट से क्वेश कराया जाता है। कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो इनकी जांच, रिपोर्ट एवं समीक्षा करना और ये रिपोर्ट तैयार करके भारत के कानून मंत्रालय, भारत के विधि आयोग एवं भारत के संसद को दिया जाए और कहा जाए कि इस कानून का बड़े स्तर पर दुरुपयोग किया जा रहा है, कृपया इस कानून में संशोधन करने की सख्त जरूरत है। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 125 में मेंटेनेंस की बात की जाती थी, अब वर्तमान में बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 144 में है। न्याय सेवा दल मांग करता है कि ऐसे पुरुषों को भी आय, जिनका आय का स्रोत पत्नी के आय के स्रोत से कम है या फिर आर्थिक नुकसान हुआ हो, शारीरिक क्षति हुई हो, मानसिक बीमारी से गुजर रहे हो, वो लोग भी न्यायालय में जाकर मेंटेनेंस
के प्रावधान के तहत में न्यायालय में केस दर्ज करा सकें और मेंटेनेंस मांग सकें, उनको भी ये प्रोविजन दिया जाना चाहिए। नंबर 13 पे ये है कि सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 69 को खत्म कर देना चाहिए। यदि आप भी न्याय से बदल से जुड़ना चाहते हैं तो आप किसी भी माध्यम से न्याय से बदल से जुड़ सकते हैं।